नमस्कार, मैं इरशाद और आप देख रहे हैं जेकेबी न्यूज़। और मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ। दाऊद नगर का सूरज मंदिर जो बताया जाता है कि 100 वर्षों से भी पुराना है। और यहाँ पे छठ के मौके पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी श्रद्धालुओं की। आज अ, जो आस्था और निष्ठा का जो पर्व है, छठ पर्व, महापर्व जिसे बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल श्रद्धालुओं की बहुत कम संख्या में आए। हालांकि प्रशासन के द्वारा यहाँ पे मना किया गया था, उसके बावजूद भी कुछ लोग यहाँ पे आ पा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की भीड़ यहाँ देखी जाती है, हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ पे आते थे, उस तरह की भीड़ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। और ये सूरज मंदिर जो अभी आपको ये बता दें कि दाऊद नगर शहर में 2 सूरज मंदिर है। ये मौलाबाग एरिया का सूरज मंदिर है जो सबसे पुरानी सूरज मंदिर है, और एक नया स्थापित हुआ है सोन तटीय इलाके में, जो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ का भी जायज़ा दिखाऊँ आपको। चलिए, मैं जानना चाहता हूँ, ये सूरज मंदिर न्यास समिति के सचिव हैं डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा से, और उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार यहाँ पे हर वर्ष हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते थे छठ महापर्व के ऊपर, इस वर्ष जानकारी के मुताबिक जो चैती छठ होता है मार्च के महीने में भी यहाँ पे कोई भी श्रद्धालु नहीं आए थे। तो मैं जानना चाहूँगा कि डॉक्टर संजय कुमार सिंह से कि इस बार का आप तो हर बार यहाँ पे रहते हैं और काफ़ी दिनों से सचिव का पदभार देख रहे हैं, तो आपको ये देख करके कैसा लग रहा है कि मतलब इस बार कुछ बदलाव जैसा? बिल्कुल उदासी सा माहौल है, चूँकि प्रशासनिक आदेश है, बिहार सरकार का आदेश है कि मेला नहीं लगेंगे और छठ व्रत का भी आयोजन नहीं किया जाएगा। तो इस बार छठ व्रत का आयोजन नहीं हो पा रहा है। तो ये पिछले जब से हम लोग होश संभाले हैं, उसके बाद पहला बार है जिसमें ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई आयोजन नहीं हो पा रहा है। और ये आप बता रहे थे कि मार्च वाले महीने में जो चैती छठ होता है, उस वक्त भी जो एकदम कोई भी श्रद्धालु यहाँ पे नहीं आए थे, तो उस वक्त जो अगर श्रद्धालुओं की संख्या किस प्रकार होती थी? चैती छठ में बिल्कुल उस समय चूँकि लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के चलते एक भी व्रती नहीं आए थे और एक भी अर्घ नहीं पड़ा था। तो ये तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। हम लोग भी लोगों से जब इसके बारे में पूछे कि पहले कभी ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, तो कभी नहीं हुआ था। पहला बार कोरोना महामारी के चलते ऐसा हुआ कि छठ व्रती नहीं आए मार्च में और पर्व नहीं हुआ। तो ये कोरोना के चलते आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ बहुत कम है। प्रशासनिक तौर पे बेहद तरीके से इसे रोक लगा दी गई कि यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं लगेगी। और मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि ये उधर घुमा करके दिखाएं जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या कम है। और इस आसपास के इलाके में आप देखेंगे तो चारों तरफ बताया जाता है कि यहाँ पे मेला लगा हुआ रहता था, बच्चे लोग आते थे, यहाँ पे खेलते थे और मेला का आनंद उठाया करते थे। तो कैमरामैन आप थोड़ा सा चारों तरफ का एक बार दृश्य दिखा दें कि किस तरह से जो है यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सर, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उपेंद्र कश्यप, जो यहाँ के दाऊद नगर के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे तो पुराने सूरज मंदिर है, जो बताया जाता है कि 100 वर्षों से भी पुराना है, एक और जो सूरज मंदिर की स्थापना हुई है वहाँ पे, तो वहाँ पे किस प्रकार का छठ का कार्यक्रम हुआ करता था हर साल? यह 150 बरस करीब पुराना सूर्य मंदिर है और इसको सबसे पहले तो इसको अन्वेषण किए जाने की ज़रूरत है। इसमें स्नानागार है, एक ऐसा स्नानागार अंदर बना हुआ है जो पानी से भी छुपा हुआ है, जिसमें महिलाएं स्नान करके वहां कपड़ा बदल करके बाहर निकल सकती हैं। ये 150 साल पहले जो सोचा होगा जिस समाज ने, उसको धन्यवाद देना चाहिए। शहर के प्रमुख स्थान पर है मौलाबाग सूर्य मंदिर, यहाँ छठ होता है। इस बार कोरोना का असर आप साफ साफ देख सकते हैं। इसके अलावा दाऊद नगर में सोन पर करीब 1 दशक पुराना नया सूर्य मंदिर बना है, जहाँ छठ का व्रत हो रहा है। पूरे दाऊद नगर अनुमंडल मुख्यालय में सिर्फ काली स्थान घाट पर ही इस बार प्रशासनिक तौर पर अधिकृत छठ घाट बनाए गए हैं और वहाँ पूजा होना है। बाकी जगह कोरोना को देखते हुए संक्रमण न फैले, इसके लिए छठ मनाए जाने पर, मेला लगाए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि श्रद्धा और आस्था का पर्व है, लोग कहीं कहीं जुट ही रहे हैं। आप तमाम नहरों के किनारे भी अभी देखेंगे कि छठ व्रत जुटे हुए हैं व्रती और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं। तो छठ तो जैसा कि मुझे पता है कि छठ 6 दिनों का पर्व होता है, महापर्व है एक्चुअली। तो आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि क्या, कैसे शुरू होता है, नहाए कैसे शुरू हो करके इसका किस तरह से समापन होता है, थोड़ा इस पर जानकारी देते दर्शकों को। आज शुक्रवार है, आज का दिन छठ व्रत है। कल पारण होगा शनिवार को और उसके साथ व्रत समाप्त होगा। छठ व्रत 4 दिन का होता है। बुधवार को नहाय खाए था और गुरुवार को खड़ना हुआ।
आज छठ व्रत है और कल पारण के साथ इस 4 दिवसीय व्रत का अनुष्ठान समाप्त हो जाएगा। बहुत ही कठोर श्रम और साधन का यह पर्व है, जिसमें स्वच्छता और पवित्रता पर बहुत काफ़ी ध्यान दिया जाता है। आप अगर किसी थाना क्षेत्र या राज्य स्तर पर भी देखें तो छठ के 4 दिनों में कम से कम अपराध की घटनाएं घट जाती हैं। हर व्यक्ति शुद्ध रहना चाहता है और शुद्धता, पवित्रता यही हमारा प्रमुख ध्येय है। मूलतः छठ जो है प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ पर्व है। आप इसे यह भी कह सकते हैं कि जो परंपराएं थी, इसमें किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं पड़ती पूजा पाठ करने के लिए। आप स्वयं ओम सूर्याय नमः का आह्वान करके आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। यहाँ किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। भक्त और भगवान के बीच किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। इस पर्व का यही संदेश है कि हम प्रकृति के साथ सीधे जुड़े हुए हैं और प्रकृति से जुड़ने के लिए किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। जैसा कि बताया जाता है कि आज श्रद्धालु जो होंगे वो डूबते हुए सूरज का अर्घ्य देंगे और कल सुबह में उगते हुए सूरज का अर्घ्य देंगे, जिसके साथ ही जो है छठ व्रत का समापन होगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।